दिल्ली कार धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, केंद्रीय एजेंसियों ने धमाके की जांच तेज कर दी है। कार धमाके की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और अभी दिल्ली पुलिस कुछ भी जानकारी मीडिया के साथ फिलहाल साझा नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात को दोहराया जा रहा है कि अभी जांच चल रही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है और ऐसे में संवेदनशील मोड़ पर अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी साझा कर दी जाती है तो फिर वो इस जांच को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए बहुत फूंक फूंक कर जांच एजेंसी की तरफ से इस मामले में कदम बढ़ाया जा रहा है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि पर्देदारी के साथ जो सूचनाएं हैं वो देश के साथ साझा की जा रही हैं, क्योंकि अभी प्राथमिकता इस बात की है कि तह तक पहुंच जाया जाए, पता कर लिया जाए कि आखिरकार दिल्ली दहली क्यों। सीधे एफएसएल की टीम है, वो लोग उठा रहे हैं उसको और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं, तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। तो आपने सुना, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जांच जो है वो तेज कर दी गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, नीरज राजपूत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, दिल्ली पुलिस की तरफ से ज्यादा कुछ जानकारियां साझा नहीं की जा रही है, जाहिर सी बात है अभी जांच बहुत क्रूशियल स्टेज पर है और ऐसे में संवेदनशील मामले में बच कर ही जानकारियां साझा की जा रही है। नीरज, बिल्कुल, देखिए जब इस तरह का इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतना बड़ा जब हमला हो जाता है, तब दिल्ली पुलिस या जांच एजेंसियां जो होती बहुत ही सोच समझकर जो भी बयान होता है वो देती है। लेकिन जैसा हमने सुना, जो डीसीपी कह रहे थे कि हमने मामला दर्ज कर लिया, यूएपी के तहत मामला दर्ज किया है, जो कि सीधे तौर से आतंकी हमलों से जुड़े एक्ट के लिए बनाया ही गया था। जो पोटा कानून था उसके बाद यूएपी कर दिया गया था, इसलिए किया गया था नाम बदलकर, और साथ ही एक्सप्लोजिव एक्ट लगा दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को इस बात का शुरुआती जांच में प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। इतना बड़ा धमाका उसी वजह से हुआ, इतने लोगों की जान इसी वजह से गई, घायल इतने लोग हुए हैं, इसीलिए किया गया है। और साथ ही जो है जो बीएनएस की धारा भी लगाई गई है, क्योंकि आईपीसी की धारा जो होती है जिसको नाम बदल दिया गया है वो इसलिए लगाया गया है। अब ये कड़ियों को जोड़ना है, क्योंकि इसमें जांच एजेंसियां कहीं हैं, दिल्ली पुलिस भी जुड़ी हुई है, एनआईए की भी जांच चल रही होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से जुड़ी हुई है, हरियाणा पुलिस जुड़ी हुई है। तो इन सबको एक एक करके सबको कड़ियों को जोड़ना है कि क्या वाकई में इस कार के धमाके के जो तार हैं वो फरीदाबाद से, सहारनपुर से, पुलवामा से, यहाँ से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है माना जा सकता है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था कि कल का जो बयान आया था जो पुलिस कमिश्नर का था, शुरुआती ही वो स्टेटमेंट था जब वो यहाँ पर आए थे, उस वक्त उन्होंने दिया था। गृह मंत्री ने अपना बयान दिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई। वो इसीलिए क्योंकि इनकी कड़ियों को जोड़ा जाए कि आखिरकार ये कार का जो ऑनर है क्या वाकई में क्या वो शामिल है या सिर्फ वो विक्टिम है, कार है जिसमें प्लांट किया गया आतंकियों द्वारा, जो पार्किंग में खड़ी हुई थी कार थी फरीदाबाद से, क्या वाकई में ये कार आई थी, फरीदाबाद से एंटर हुई थी। इन सब कड़ियों को सीसीटीवी कैमरे से जो यहाँ पर फॉरेंसिक जो सबूत मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, या जो आतंकी पकड़े हुए हैं, मुजम्मिल जो पकड़ा गया, आदिल जो पकड़ा गया, सहारनपुर में जो डॉक्टर पकड़ा गया था, इन सब से पूछताछ एक बार फिर से हो रही, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है, ये आतंकी हैं। और साथ ही लखनऊ से जो एक डॉक्टर पकड़ी गई थी, वो इन सब से जाँच की जा रही होगी, पूछताछ की जा रही होगी कि क्या वाकई में इनके जो एजेंट से या यहाँ पर इनके जो साथी थे, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया गया। जो यूएपीए की जो 18 सेक्शन है रोमाना, वो इसीलिए दर्ज की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को, स्पेशल सेल को ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी जिसमें कई लोग शामिल होंगे, इसीलिए यूएपीए की धारा लगाई गई है। और यूएपीए 16 जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगाई जाती है। यूएपीए की धारा 16, यूएपीए की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इससे साफ हो रहा है कि मामला इतना सीधा, इतना स्पष्ट है नहीं जो कल शुरुआत में कहा जा रहा था कि हो सकता है ये महज एक धमाका हो सकता है ये महज एक हादसा हो। फिलहाल ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, कड़ियां जम्मू कश्मीर तक जुड़ रही हैं और ये I-20 कार जिसपे धमाका हुआ, ये गाड़ी कल दाखिल हुई है दिल्ली में, ये गाड़ी कल दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर वाले इलाके से दाखिल हुई है। क्या ये सीधे फरीदाबाद से दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में आई है और कल दिल्ली में एंटर करने के बाद क्या ये सीधे यहाँ पार्किंग एरिया में आई है? और जो सवाल अभी बाकी हैं जिसके जवाब जब
जांच गहराई से होगी, उसके बाद ही हो पाएंगे कि आखिरकार वो कौन शख्स था जो ये i20 कार चला रहा था, जिसकी तस्वीर यहाँ लाल किले की पार्किंग में सीसीटीवी जो लगा हुआ है उसमें कैद हुई है। क्योंकि इस i20 कार में एक चालक नजर आया है। i20 कार कई घंटे तक यहाँ पार्किंग एरिया में, लाल किले में जो पार्किंग एरिया है सुनहरी मार्केट वाला, वहां पर खड़ी रही है। और उसके बाद जब 6:48 के बाद ये गाड़ी पार्किंग एरिया से निकलती है लाल किला इलाके में और पहुंचती है यहाँ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने, तब बहुत धीमी रफ्तार से चलती हुई इस गाड़ी के अंदर बड़ा धमाका होता है। गाड़ी में जिस समय यह धमाका हुआ, क्या सिर्फ एक व्यक्ति ही मौजूद था या फिर पार्किंग से निकलने के बाद उस शख्स ने किसी और को भी इस गाड़ी में बिठाया? क्या इस शख्स के और मददगार भी दिल्ली में मौजूद थे? अगर ये शख्स खुद ही इस गाड़ी को बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के कहीं बाहर से दिल्ली में लेकर आया, दिल्ली में अगर इसके मददगार, तो वो मददगार कौन है? इसी को लेकर जांच चल रही है। दिल्ली में यहाँ पहाड़गंज वाला इलाका, दरियागंज वाला इलाका, जहां पर बहुत से होटल्स बने हुए हैं, उन्हीं होटल्स में रात भर दिल्ली पुलिस की तफ्तीश चली है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर छानबीन की है और साथ ही 4 संदिग्ध दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, अभी तक जो जांच पहुंची है और जिस तरीके से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उससे ये कड़ियां जुड़ती हुई क्या बता रही हैं? मैं सुशील का रुख करूं उससे पहले एक बार फिर जरा नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे। और जिस बात का जिक्र नीरज आप भी कर रहे थे कि क्योंकि इसमें मामला यूएपीए के तहत दर्ज कर लिया गया है, यूएपीए की धारा 16, धारा 18 के तहत अगर मामला दर्ज किया जाता है तो सिर्फ हादसा कहकर इसको खारिज या दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ये एक्ट है, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसलिए मामला बेहद संगीन हो जाता है। नीरज, नीरज से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से जरा आपको यहाँ मौका वारदात से तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरामैन मनोज अधिकारी से कहूंगी जरा कैमरा उठाइए और कैमरा उठाकर कैमरा जरा घुमाइए और दिखाइए हम कहां पर मौजूद हैं। हम लाल किला वाले इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं वही मौका वारदात, वही घटनास्थल जहाँ रात भर जांच एजेंसियों का तांता लगा रहा है। रह रहकर यहाँ पर एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम, फॉरेंसिक की टीम वो पहुंची है और उस तरफ दर्शकों को आप दिखा सकते हैं वो फॉरेंसिक टीम के कर्मी वहां पर मौजूद हैं पुलिस कर्मियों के साथ। वो लैब वाले सफेद कोट पहने हुए फॉरेंसिक टीम के सदस्य भी आप देख रहे हैं मौके पर मौजूद हैं और ये सिलसिला रात भर से जारी है। जांच आप कह सकते हैं रात में एक पल के लिए भी नहीं थमी है। लगातार यहाँ पर बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जल्द से जल्द इस धमाके की गुत्थी को दिल्ली पुलिस को सुलझाना है और इसमें दिल्ली पुलिस की मदद तमाम केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक भी होनी है और गृह मंत्री अमित शाह को पूरी रिपोर्ट अधिकारियों को देनी है। साथ ही दिल्ली की हाई अलर्ट जो दिल्ली को रखा गया है, दिल्ली में सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर भी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।